हाय व्यूअर्स, जानती हूँ ये वक्त थोड़ा अजीब रहा है। कई लोगों के लिए ये बहुत तनावपूर्ण रहा। आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है? आपके दोस्तों के बारे में क्या? दुनिया भर में 264 मिलियन से अधिक लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। भयानक बात ये है कि इस संख्या में केवल डायग्नोस्ड लोग ही शामिल हैं। हो सकता है आप डिप्रेस्ड हों और इसका एहसास भी ना हो। चलिए बात करते हैं आपके दोस्त में छिपे डिप्रेशन के 6 संकेतों की। क्या उनके सोने का टाइम असामान्य है? क्या वो अलग बर्ताव कर रहे हैं? क्या वो अजीब बातें कर रहे हैं, मतलब बहुत ही अजीब? ये और ऐसी और बातें जानते हैं। वो फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं। आप हर पल अपने करीबी लोगों के साथ नहीं रह सकते। हो सकता है वो आपको सीधे आके ना बताएं कि कुछ गड़बड़ है। अगर आपका दोस्त डिप्रेस्ड है तो पता लगाने का एक तरीका है बातचीत। अगर आपके दोस्त हाल ही में अजीब हरकत कर रहे हैं तो उनकी बातों पर पूरा ध्यान दें। आपको फर्क जल्दी दिख जाएगा। मान लीजिए आपके दोस्त आम तौर पर उत्साहित रहते हैं, हर वक्त मजाक करते हैं, वो मजाकिया कहानी सुनाते हैं और स्मॉल टॉक करना भी जानते हैं। पर कल जब आप दोनों लंच पे मिले तो आपकी बातचीत कुछ अलग थी। अपने साथ हुई कोई मजेदार घटना के बजाय वो आध्यात्मिकता और जिंदगी के अर्थ जैसे विषयों पर बात कर रहे हैं। वो ये तक पूछ रहे हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं या नहीं। ये एक रेड फ्लैग है, क्योंकि इस तरह के विचार आम तौर पर संकेत देते हैं कि व्यक्ति मुश्किल में है। जीवन में किसी बड़े परिवर्तन से गुजरे बिना कोई अचानक इस तरह की बात करना शुरू नहीं करता। चीजें विशेष रूप से खतरनाक हो सकती हैं यदि वो खुद को चोट पहुंचाने की ओर संकेत दें। वो शायद ऐसा सीधे तौर पर ना कहें, ये एक हिंट के रूप में होता है। शायद ऐसा पहली मीटिंग में ना हो, ये धीरे धीरे इस तक पहुंचता है अगर ये बात कन्फ्रंट ना की जाए। यदि आपका मित्र जो कह रहा है आप उससे चिंतित हो रहे हैं तो उन्हें बताएं। साथ ही उनके द्वारा कही गई कई गहरी बातें अजीब तरह से सकारात्मक हो सकती हैं। मान लीजिए कि वो खुद को चोट पहुंचाने की बात करने की बजाय अपने जीवन में खुशियां पाने की बात कर रहे हैं, वो सैटिस्फैक्शन जो पहले कभी नहीं थी। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक क्षण में आपको एहसास हुआ हो कि आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है? कमेंट सेक्शन में बताएं और बेस्टी कम्युनिटी के साथ बातचीत शुरू करें। वो अचानक भावुक हो जाते हैं। सिर्फ बातचीत के वक्त ही आप किसी का सेंसिटिव साइड नहीं देखते। आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि वो कुछ चीजों पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे यदि कोई डिप्रेस्ड इंसान फिल्म देख रहा है तो वो इमोशनली उसमें बहुत इन्वॉल्व हो जाता है। मान लीजिए आप दोनों बैठे हैं और आपका पसंदीदा शो आ जाता है। एक दुखद सीन जो आप आसानी से देख लेते हैं वो उन्हें बहुत हर्ट करता है। ये इंटेंस रिएक्शन से लेके बहुत रोने तक कुछ भी हो सकता है। ये नॉर्मल बातचीत के दौरान भी हो सकता है। आपकी कुछ बातें उन्हें अचानक गुस्सा दिला सकती हैं। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि आपका इरादा उन्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था। डिप्रेशन से मूड स्विंग्स होते हैं तो भावनाएं भी ऊपर नीचे होंगी। एक डिप्रेस्ड व्यक्ति एकदम से चिड़चिड़ा भी हो सकता है। आप दोनों बात कर रहे होंगे और अचानक से वो गुस्सा होकर आपको चुप रहने की चेतावनी देंगे। हो सकता है जब आप दोनों ट्रैफिक में फंसे हों तो वो अचानक गुस्सा हो जाएं। अध्ययनों से पता चला है कि डिप्रेशन से ग्रस्त पुरुषों में ये लक्षण देखने की संभावना अधिक होती है। वो पहले से ज्यादा पी रहे हैं। एक डिप्रेस्ड व्यक्ति के लिए दोस्तों के साथ बाहर जाना बहुत खर्चीला हो सकता है। करीब 1/3 डिप्रेशन के मरीजों में शराब पीने की समस्या होती है। अगर आप देखें कि आपके दोस्त ज्यादा शराब पी रहे हैं तो ये चिंता की बात है। वो शायद एक मेजर डिप्रेसिव एपिसोड से गुजर रहे हों। अगर आपका दोस्त बात करने को तैयार हो तो उनसे संपर्क करें और शराब के सेवन के बारे में पूछें। ये शुरू में शायद फ्रस्ट्रेटिंग हो, लेकिन अगर आप उन्हें बताएं कि आप उनका अच्छा चाहते हैं तो वो खुल जाएंगे। ये शायद फिल्मी लगे, लेकिन उन्हें याद दिलाएं कि शराब से उनकी स्थिति बेहतर नहीं बनेगी। ये केवल उन्हें और बुरा महसूस कराएगी। जितना अधिक वो पिएंगे, डिप्रेसिव एपिसोड्स उतने ही बुरे होते जाएंगे। शराब उनके एंटी डिप्रेसेंट्स को भी कम प्रभावी बनाएगी। एक और बात, अपने दोस्त को इस पर विचार करने दे कि कहीं शराब के कारण ही तो वो डिप्रेस नहीं हुए। शराब एक प्राकृतिक डिप्रेसेंट है और आपके दिमाग को नेगेटिव स्टेट में डाल सकती है। फिर भी अगर आपके दोस्त शराब पीते रहें तो वो बेतुके डिसीजंस ले सकते हैं। खुद को चोट पहुंचाने जैसे नकारात्मक विचार भी बढ़ सकते हैं। उन्हें उस दिशा में ले जाने की कोशिश करें जिससे वो बोतल ना उठाएं। जिन चीजों में उन्हें मजा आता था अब वो उन्हें नहीं पसंद।
अगर आप करीबी हैं तो हो सकता है आपके इंटरेस्ट्स एक जैसे हों, या ऐसा कम से कम तब तक था जब तक आपका दोस्त बेवजह चीजों से पीछे नहीं हटा। क्या आप दोनों को जैसी फिल्में देखना पसंद थी वो उनके लिए एंड मोमेंट पर मना कर रहे हैं और इसके बजाय घर पर रहना चाहते हैं? डिप्रेशन अक्सर उन चीजों का मजा खत्म कर देता है जो आपको पसंद होती हैं। मैं यहाँ सिर्फ शौक की बात नहीं कर रही, ये उन गोल्स के लिए भी है जिन्हें आप पाना चाहते हैं। क्या आप ऑफिस में एक बड़ा प्रमोशन चाहते हैं? डिप्रेशन आपको ऐसे अंधेरे में ले जा सकता है कि कुछ वक्त बाद आपको प्रमोशन की परवाह ही नहीं होगी, आप भविष्य की सोचते ही नहीं। अगर आपका दोस्त अपने काम के बारे में ऐसे बात कर रहा है जैसे वो जरूरी ही नहीं, तो ये डिप्रेशन की आवाज हो सकती है। हम सब ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जहां हम अपनी नौकरी से परेशान होते हैं, लेकिन अगर वो कहें उन्होंने अपने करियर में रुचि खो दी है तो उनकी बीमारी बढ़ रही है। एक और चीज है जिसे डिप्रेशन प्रभावित कर सकता है। नहीं, शौक या नौकरी नहीं, मैं रिश्तों की बात कर रही हूँ। एक रिश्ते में आपका मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है। जो लोग डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं वो अक्सर अपने करीबियों को इस डर से दूर धकेलते हैं कि वो उन्हें समझ नहीं पाएंगे, वो कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहे हैं। ये बाकी बताए पॉइंट्स का बिल्कुल उलट लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। याद है कैसे डिप्रेस्ड लोग अक्सर अपनों को दूर धकेलते हैं? ये उसका दूसरा रूप हो सकता है। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति शायद इस बात से डरे कि दूसरे कैसी प्रतिक्रिया देंगे, उनका नेगेटिव रवैया पकड़ा न जाए, इसलिए वो जबरदस्ती उत्साह और खुशी झलकाएंगे। ये अक्सर हर वक्त स्माइल करने के रूप में दिख सकता है। कई एनर्जेटिक और मजाकिया लोग डिप्रेशन की भयानक भावनाओं से पीड़ित होते हैं। खुशी एक ऐसी चीज है जो नेचुरली आती है, इसके साथ कई अन्य भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। जब आपका कोई करीबी दोस्त कुछ ज्यादा ही खुश लगे तो वास्तविकता इसके विपरीत हो सकती है। पता लगाने का जरिया ये है कि वो सोशल सिचुएशन में जितना हो सके उतना कम वक्त बिताते हैं। एक दुखी व्यक्ति बाहर उतना ही समय बिताता है जितना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं। वो अक्सर घर लौटने के बहाने बनाते हैं। आप शायद देखें कि आउटिंग के बीच उन्हें रैंडम फोन आता है और यही उनके बाहर निकलने की रणनीति बन जाती है। वो सोते नहीं। जब कोई लो महसूस करता है तो इससे प्रभावित होने वाली चीजों में एक होती है नींद। साफ कहें तो आपको नींद की जरूरत है। वयस्कों को अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए 7 से 9 घंटे के बीच सोने की सलाह दी जाती है। लंबे वक्त तक इससे कम नींद लेना आपके शरीर और दिमाग के लिए अच्छा नहीं। डिप्रेशन से पीड़ित आपके दोस्त को ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि वो थके हुए हैं। आप ये खुद तुरंत बता पाएंगे। उनके हाव भाव के साथ उनके चेहरे पर भी ध्यान दें। क्या उनकी आंखों के नीचे गड्ढे हैं? क्या वो झुके से रहते हैं? ये उनकी नींद की कमी है जो डिप्रेशन के अन्य लक्षणों का भी कारण बनती है। डिप्रेशन अत्यधिक थकान से जुड़ा हुआ है। ऐसा भी लग सकता है कि आपका दोस्त मेज पर ही सो जाएगा। अगर आप इस व्यक्ति के साथ रह नहीं रहे तो आप उनकी नींद की आदतों पर नजर नहीं रख पाएंगे। वो रात को सोते हैं या नहीं ये उन पर निर्भर करता है। बस सुनिश्चित करें कि जब वो बात करना चाहें तो आप उनके लिए मौजूद हों। क्या आपका कोई करीबी डिप्रेस्ड है? क्या इनमें से कोई साइन सही है? क्या आपने इनमें से कोई साइन उनमें नोटिस किया? हमें कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनकर हमें खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।